मूवी के स्टार्टिंग में हम स्नेक आइलैंड को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्नेक पाए जाते हैं। वहाँ पे स्नेक हंटर आए हुए होते हैं जो स्नेक पकड़ने के लिए एक मुर्गे को चारा बना के सांप के बिल में डाल देते हैं जिससे वो सांप को पकड़ सके। और होता भी ऐसा है, पर मुर्गे से जो रस्सी बांधी होती है वो टूट जाती है जिससे कि वो सांप को बाहर नहीं निकाल पाते। फिर एक हंटर ग्लव्स पहन के सांप के बिल में जाता है ताकि वो सांप को पकड़ के बाहर निकाल सके। वो अंदर चले जाता है और सांप को भी पकड़ लेता है, पर उसका दोस्त उससे मस्ती करने लगता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। इसी दौरान टनल में जाइंट पाइथन आ जाता है जो स्नेक आइलैंड का किंग होता है। वो टनल वाले हंटर के पास आने लगता है और हंटर को बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, पर उसका दोस्त उसको नहीं निकालता। उसको लगता है कि ये भी मजाक कर रहा है और पाइथन हंटर को अपने साथ लेकर टनल में चले जाता है। वो सब बहुत डर जाते हैं और आइलैंड से जाने लगते हैं, पर उनकी बोट पे जाइंट पाइथन आ जाता है और उन तीनों को मार देता है क्योंकि हंटर ने स्नेक का अंडा ले आया होता है। इसी बीच एक मेंबर का कैमरा उसके हाथ से गिर के ऑन हो जाता है और वो वीडियो कैप्चर करने लगता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम जेंग जी को देखते हैं जो स्नेक का वंशज होता है, जो स्नेक की तस्करी और इंसानों से स्नेक को बचाता है। जेंग जी एक लेडी के यहाँ जाता है। उस लेडी के हस्बैंड अपने साथ सांप के अंडे ले आए होते हैं जिससे कि वो सांप उनके घर पे आ जाता है। जेंग जी उस लेडी के यहाँ आके उस सांप को पकड़ लेता है और बताता है कि सांप के अंडे लाने से सांप पीछा नहीं छोड़ते, वो पीछे पड़ जाते हैं। जेंग जी के पास उसका दोस्त माफिन आता है और बताता है कि बामियान मर चुका है। बामियान वही होता है जिसको स्नेक आइलैंड पे जाने पर उसको जाइंट पाइथन ने मार दिया होता है। माफिन फोन में न्यूज़ चलाता है जिसमें बामियान के बारे में उसे पता चलता है। तो हम मिस्टर पैन को देखते हैं जो कि बिजनेस टाइकून होते हैं। उसने स्नेक आइलैंड को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए 5 बिलियन लगा दिए होते हैं। जेंग जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मेंबर होता है जो स्नेक आइलैंड पे हुए इंसिडेंट पे कमेटी बुलाता है और बताता है कि ये एक 15 मीटर बड़ा टाइटन पाइथन है और ये पाइथन आज भी स्नेक आइलैंड पर रहते हैं। हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि स्नेक किंग आइलैंड को नेचर रिजर्व में लाए। इस पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर जो कहती है टाइटन पाइथन अर्थ से 58 लाख साल पहले गायब हो चुके हैं। इस पे इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन भी सहमत है। जेंग जी उससे कैमरे की वीडियो दिखाता है जिसपे कमेटी के सीनियर जो और जेंग जी को स्नेक आइलैंड पे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। फिर जो किसी के फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है। कमेटी के इस फैसले से मिस्टर पेन काफ़ी परेशान हो जाता है। वो जिन लॉर्ड के पास जाता है। जिन लॉर्ड स्नेक का तस्कर होता है। पेन लॉर्ड को सूटकेस में गोल्डन बार देता है और बोलता है कि तुम स्नेक आइलैंड से सारे सांप साफ कर दो, वरना मेरे लगाए हुए पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जेंग जी स्नेक आइलैंड की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट डे जेंग जी मफिन और जो वहाँ जाने लगते हैं। जेंग जी देखते हैं कि वहाँ पे जिन लॉर्ड के कुछ लोग भी जा रहे हैं। जिन लॉर्ड के भाई का नाम योंग होता है। योंग कहता है कि हमने एक अंडर टीम को क्यों हायर किया, हम भी तो सांप पकड़ ही लेते हैं। जिन लॉर्ड के एक वर्कर को सांप काट लेता है और वो कैंप पे आ जाता है और सारे वर्कर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। एक वर्कर उस सांप के सामने आ जाता है, तभी वहाँ 3 स्नेक हंटर आ जाते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ जेंग जी आ जाता है और कहता है कि सांप को छोड़ दो। जिन सांप को नहीं छोड़ता है जिसपे जेंग जी और जिन की लड़ाई हो जाती है जिसपे जेंग जी जीत जाता है। फिर जिन को सांप को छोड़ना पड़ता है जो यहाँ से चले जाता है और रात हो जाती है, बारिश होने लगती है। जेंग जी एक घर में ले जाता है और कहता है कि ये घर मेरे दादाजी का है। आगे जाने पर मफिन देखता है कि किसी की लाश पड़ी है। वो लाश मूवी के स्टार्टिंग में जो हंटर को सांप ले जाता है ये उसी की लाश होती है। माफिन बहुत डर जाता है और जेंग जी उस हंटर की लाश पे कपड़ा डाल देता है और जेंग जी देखता है कि घर में बहुत बड़े छेद बने हैं। फिर तीनों छेद को बंद कर देते हैं ताकि सांप अंदर ना आए और जेंग जी फर्श पर सिरका डाल देता है, अगर सांप आए तो वो वापस चले जाएं। वहाँ पे योंग आ जाता है जो मेन डोर को बंद कर देता है और अंदर सांप डाल देता है। तभी माफिन को एक फोटो मिलती है, उस फोटो के पीछे कुछ लिखा होता है। तभी जेंग जी देखता है कि बाहर से डोर किसी ने बंद कर दिया है। जो कपड़ा बदल ही रही होती है तभी उसके पीछे जिन का एक हंटर आ जाता है जो को अपने साथ ले जाता है। जेंग जी देखता है कि लाश में कुछ हलचल हो रही है। जैसे जेंग जी लाश के ऊपर से कपड़ा हटाता है वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे सांप आ चुके हैं। एक सांप माफिन को काट लेता है जिससे जेंग जी माफिन को एंटीडोट लगाने जा ही रहा होता है। तभी योंग एक गन से फायर करके उसको बेहोश कर देता है और जो उस हंटर से भाग रही होती है तभी हंटर जो को मारता है जिससे जो बेहोश हो जाती है। वहाँ पाइथन आ जाता है और उस हंटर को खा लेता है। ये सब योंग देख लेता है और पाइथन के पीछे चले जाता है। थोड़ी देर में बाद जो को होश आता है और वो वापस जेंग जी के पास चली जाती है। जेंग जी जो से कहता है कि एंटीडोट माफिन को लगा दो, उसको सांप ने काट लिया है। जो ऐसा ही करती है। नेक्स्ट डे जेंग जी को कुछ मिला होता है। तभी वहाँ पे माफिन देखता है कि वहाँ योंग होता है जो कि जख्मी हालत में होता है। तभी जो योंग पे गिरे हुए फ्लूट को देखती है और कहती है कि पाइथन अंडे देने वाली है। फिर जेंग जी योंग को लेकर जिन के पास ले जाते हैं और जिन पूछते है कि योंग के साथ क्या किया तुमने, जिसपे जेंग जी वही
वही गन दिखाता है तभी योंग होश में आता है और जिन को बताता है कि उन्होंने मुझे बचाया और उस हंटर को पाइथन ने मार दिया है। जिन जेंगजी को वही ब्रीफकेस देता है जिसमें गोल्ड बार होते हैं, पर जेंगजी मना कर देता है और कहता है कि जिन इस आइलैंड से तुम चले जाओ और सांपों को छोड़ दो। जिन मना करता है और इस बात में दोनों की बहस हो जाती है और जेंगजी जिन से एक कार मांग के वहां से चले जाता है। आगे जाने पर माफिन जेंगजी को वही फोटो दिखाता है जिसमें लिखा होता है किसी चीज को बचाना है तो उसे सीक्रेट रखो। तभी जो की नज़र पाइथन पे पड़ती है वो कहीं जा रहा होता है। वो तीनों पाइथन का पीछा कर ही रहे होते, तभी तीनों के सामने जिन के हंटर आ जाता है और बोलते कि तुमने हमारे भाई के साथ क्या किया। पर जेंगजी उन्हें कुछ नहीं बताता, जिसपे उनको कंफर्म यकीन हो जाता है कि इसी ने हमारे भाई को मारा है, जिसपे दोनों में लड़ाई हो जाती है। जो पाइथन के पीछे चली जाती है। लड़ाई में माफिन और जेंगजी जीत जाते हैं और वो जो के पास जाने लगते हैं। फिर हम जो को देखते हैं जो कि पाइथन के केव तक आ चुकी होती है। अंदर जाने पर जो देखती है कि पाइथन ने अंडे दे दिए हैं। जो एक अंडा लेकर वहां से जाने लगती है, तभी वहां जिन का वही हंटर आ जाता है और जो को पकड़ लेता है और जो उससे जाने नहीं देता। जो ने जो सैंपल लिया होता है वो उस जहर को हंटर के आंख में डाल देती है, जिससे हंटर सारे अंडे तोड़ देता है और पाइथन वहां आकर हंटर को खा लेता है। फिर हम जेंगजी को देखते हैं जो कि जो को ढूंढ रहा होता है। तभी जेंगजी को जो मिल जाती है और पाइथन उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। जेंगजी माफिन को बोलता है कि बैग में चेक करो कि बैग में है क्या। माफिन बैग देखता है और बोलता है कि इसमें अंडे हैं। तभी जो माफिन पर नाइफ तान देती है और बोलती है कि गाड़ी चलाओ, क्योंकि जो को आईएसएम से ऑर्डर मिलता है कि पाइथन के अंडे ले आओ, हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। आगे जाने पर जो गाड़ी से उतर जाती है, पर वहाँ पे जिन आ जाता है और बोलता है कि ये अंडे मेरे को दे दो, पर जो नहीं देती, जिसपे जिन जो से अंडे लेकर तीनों को पकड़ लेता है। फिर जिन माफिर और जेंगजी को एक कंटेनर में ले जाता है और रस्से से बांध देता है। जेंगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ कर क्या रहे हैं। जो बताते ही तुम दोनों को चारा बनाया जा रहा है पाइथन को पकड़ने के लिए। जिन उन दोनों पे खून डाल देता है और वहां से चले जाता है और पाइथन का इंतजार करता है। जैसे ही पाइथन आता है और वो कंटेनर में घुसता है, जिन कंटेनर को लॉक कर देता है। जिन जो को भी रस्सी से बांध देता है, पर जो किसी तरह रस्सी खोल के कंटेनर के ऊपर चली जाती है और दोनों को ऊपर ले खींच लेती है। वहाँ पे जिन के हंटर आ जाते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी एक हंटर को पाइथन खा लेता है। लड़ने के दौरान माफिन कंटेनर को खोल देता है, जिससे पाइथन बाहर निकल आता है और योंग मारा जाता है। जिन बहुत दुखी होता है। वो जेंगजी को मारने के लिए उसके पीछे चले जाता है और पाइथन जिन के लोगों को मार देता है और जिन जेंगजी को मारने लगता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, जिसपे जेंगजी काफी घायल हो जाता है। जिन देखता है कि जो अंडा लेके जा रही है, जिससे जिन जो के पीछे चले जाता है। जो अंडे लेके बोट पे आ जाते पर उसे बोट स्टार्ट करने नहीं आती। वहाँ पे जिन आ जाता है और जो को बहुत मारता है और अंडा ले लेता है। जेंगजी और माफिन भी आ जाते हैं, पर जिन जो पे चाकू रख देता है और बोलता है कि बोट से उतर जाओ। तभी जो जिन को काट लेती है। जिन जो को चाकू मार देता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसपे जेंगजी जिन के मुंह पर मुक्का मार देता है, जिससे जिन भी बेहोश हो जाता है। वहाँ पे पाइथन आ जाता है और जेंगजी अंडा देने जा रहा होता है, तभी जिन आकर पाइथन का अंडा ले लेता है, पर पाइथन उसको लपेट लेता है और पानी में ले जाता है और मार देता है। वापस आके अपना अंडा लेके चले जाता है और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।